हाय गाइस। अब बात आती है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो नंबर्स को तो हम आसानी से 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे ये मैंने ये वाला नंबर बताया था कि ये 3 है, अगर 1 और 1 लिखा रहेगा तो अगर 1 और 1 1 3 लिखा रहेगा तो वो 7 है। बट मैंने बताया था पिछले वाले वीडियोज़ में कि प्रोग्रामिंग में जो हम यूज़ करेंगे कैरेक्टर्स का, जो कि कैरेक्टर्स कोई भी हो सकता है, जो लेटर्स हो सकता है, नंबर्स हो सकता है और जो है स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो नंबर्स को तो हम बाइनरी में लिख सकते हैं, बट लेटर्स को कैसे लिखेंगे बाइनरी में, या फिर स्पेशल कैरेक्टर को कैसे लिखेंगे बाइनरी में, यहाँ पे तो दिक्कत होगा। तो क्या हो सकता है, किस तरह से हम इसको, क्योंकि हर चीज़ों को आपको 0 1 में लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो एक तरीका ये है कि हम ऐसा कर दें कि एक ऐसा नंबर असाइन कर दें कि ये नंबर अगर आएगा तो ये मैं समझूंगा कि ये जो है वो हमारा किसी और चीज़ को डिफाइन कर रहा है। तो जैसे मैं बोलूँगा कि ए है अगर, तो ए को मैं बोलूँगा कि ए जो है वो मेरा अगर वो 65 से रिप्रेजेंट होगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे 65 को अगर मैं बाइनरी में लिखूँगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर बाइनरी में इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैं कैरेक्टर ए की बात कर रहा हूँ। अगर 66 लिखा हुआ है तो ये कैरेक्टर बी है। और इसी तरह से जो है और भी कैरेक्टर को मैप कर सकता हूँ। उसी तरह से मैं क्या स्पेशल कैरेक्टर को भी मैप कर सकता हूँ। तो ये क्या है कि असल में ऐसी मैपिंग पहले से ही बना दी गई है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्काई वैल्यूज़ जो है वही एक जो मैपिंग है, इसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या है कि पहले से ही लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च कर रखा है और उन लोगों ने ऑलरेडी मैपिंग डिफाइन कर दिया कि ये मैपिंग रहेगी इस कैरेक्टर की। तो सब जो जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स बोलो, लेटर्स नहीं, लेटर्स में सिर्फ ए टू जेड आएगा, बट कैरेक्टर्स में स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएगा। तो जितने भी लेटर्स कैरेक्टर्स हमारे पास, वो सारे कैरेक्टर की मैपिंग हो रखी है। तो ए की मैपिंग जो है वो 65 होती है, बी की मैपिंग 66 होती है। और उसी तरह से स्मॉल ए जो है वो डिफरेंट है, तो स्मॉल ए को डिफरेंट नंबर से पहचानेंगे। तो जो स्मॉलर ए है उसकी जो नंबरिंग है वो है हमारा 97। फिर जो है बी है स्मॉलर बी, तो स्मॉलर बी का 98। और इसी तरह से स्पेशल कैरेक्टर है उसका भी नंबर है। तो सारे का नंबर करके एक मैपिंग बना दी गई है जिसको हम बोलते हैं स्काई वैल्यूज़। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट अब नंबर से कर देंगे आसानी से, तो कंप्यूटर जो आसानी से समझ जाएगा। तो ऐसा समझो कि जैसे आप लोग मैसेज वगैरह करते हो, अभी व्हाट्सएप वगैरह सब लोग यूज़ करते हैं, यूट्यूब में जैसे कमेंट कर देते हो। तो अगर व्हाट्सएप की बात करते हैं, किसी को अगर मैसेज भेज रहे हो आप हाय, तो हाय मैसेज भेज रहे हो, तो कंप्यूटर कैसे उसको समझ रहा है। तो कंप्यूटर आपके मोबाइल में क्या हो, वो कन्वर्ट कर रहा है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जो कि 0 1 में। तो हाई में क्या है, 2 कैरेक्टर से बना है, एच और आई। तो एच का जो नंबरिक वैल्यू है वो है हमारा 72, और आई की जो नंबरिक वैल्यू है वो है हमारा 73। तो इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा हाई। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा और ये डाटा ट्रांसफर होगा दूसरे फ़ोन में, और दूसरे फ़ोन में भी वहाँ पे भी जो बाइनरीज वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट होगा पहले, और बाइनरी वैल्यूज़ को फिर कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर, और कन्वर्ट करके वो जो है वो आपको डिस्प्ले करेगा हाई। बट एक्चुअल में जो वो डिस्प्ले कर रहा है वो 1 0 0 1 0 0 1 ऐसा करके वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कंप्यूटर में, बाइनरी में। तो अभी आपका जो कन्फ्यूज़न है वो हट गया हुआ है कि कैसे, मतलब जो हमारा कैरेक्टर्स है वो स्टोर होगा कंप्यूटर में। तो जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह लिखेंगे तो वो कैसे स्टोर होगा। तो ये याद रखो कि जितनी भी चीज़ लिख रहे हो, जितना भी प्रोग्राम लिख रहे हो, वो सारा प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओवरऑल। और चाहे प्रोग्राम हो, चाहे फाइल्स हो, वीडियोज़ हो, ये वाली वीडियोज़ भी 0 1 से ही बन के आई हुई है। तो कोई भी चीज़ हो, डॉक्यूमेंट हो, PDF हो, सारी चीज़, इमेज हो, वो सारी चीज़ क्या, वो सारी चीज़ वो बाइनरी में ही कंप्यूटर में स्टोर है 0 1 पे ही। और वो 0 1 पे ही काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर से बना होता है, चिप से बना होता है। तो वो सारे चीज़ जो है वो सिर्फ ऑन और ऑफ पे काम करती है। बट अभी ये भी जो है एक और क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे इमोजीज़ है, तो इमोजीज़ का क्या नंबर आएगा, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर आता है उसका क्या नंबर आएगा। तो देखो इसके लिए क्या है कि पहले तो स्काई वैल्यूज़ जो बहुत पहले यूज़ करते थे, अब जो है अब ज़माना जो एडवांस हो गया है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई टेक्नोलॉजी। तो अभी जो कोड चल रहा है वो कोड है यूनिकोड। तो यूनिकोड क्या, यूनिकोड बैकवर्ड कंपेटिबल है। तो ऐसा नहीं कि यूनिकोड आ गया तो अब स्काई वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। स्काई वैल्यूज़ को रखते हुए मतलब माइंड में यूनिकोड आया है। तो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि पिछले जो चेंज है उसको, उस चेंज को नहीं करके बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं। तो स्काई वैल्यूज़ की जो ए है उसकी वैल्यू तो 65 रह गई, बट अब जो स्पेशल कैरेक्टर वाला ए है या फिर इमोजी है उसके लिए नया नया नंबर जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। और ये जो है कंटिन्यू लोग जो है वो अपडेट करते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग देखते हो कि सॉफ्टवेयर
जो है अपडेट करना पड़ता है आपको, और सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे तभी जाकर के कुछ कैरेक्टर्स दिखेंगे, नहीं तो कुछ कैरेक्टर जो सिंबॉलिक दिखते हैं, बैड कैरेक्टर दिखाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो जो कंप्यूटर वो उस कैरेक्टर को नहीं जान रहा है कि इस कैरेक्टर का क्या मतलब रिप्रेजेंटेशन है। तो जब तक अगर आप मतलब सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हो, या फिर मोबाइल जो सपोर्ट नहीं कर रहा है उस मैपिंग को, अगर वो चीज़ नहीं करते तो वो उस कैरेक्टर को नहीं समझेगा, और वो कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क से दिखता है, बैड कैरेक्टर से दिखता है। तो ये जो है ये इसलिए होता है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो आपका जो नया यूनिकोड का जो सिस्टम बना हुआ है वो कोड को अभी वो मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, दूसरा डिवाइस वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो इसलिए कहीं पे जो जितने भी इमोजीज है, कोई मूविंग इमोजी है, वो सारे के लिए क्या, वो सारे के लिए मैपिंग बन रखे हैं। अब ये सोचो कि मैपिंग बनने के लिए फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डाटा भी चाहिए होता है, क्योंकि अभी तो मेरे पास मतलब 256 ही कैरेक्टर थे। बट तो यूनिकोड में क्या, यूनिकोड बना हुआ है 32 बिट से। 32 बिट का मतलब समझ रहे हो कि वो 2 to the power 30 बिट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। जो एस्काई वैल्यूज थी वो एस्काई वैल्यूज बनी हुई है 8 बिट से, मतलब कि 256 ही वैल्यूज हमारे पास है। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि 2 की पावर 32 कितनी वैल्यूज होती है, तो 2 की पावर 32 जो होता है वो 4 बिलियन से भी ज़्यादा वैल्यूज होता है। तो 4 बिलियन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो। अभी 256 कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, और अभी 4 बिलियन हो गया। तो 4 बिलियन में क्या है, वहाँ पे सारे कैरेक्टर का एक मैपिंग है, इमोजीज का मैपिंग है, स्पेशल जो कैरेक्टर रहता है उसका मैपिंग है, ये भी बहुत सारे फॉर्म में लिखा रहता है उसका मैपिंग है। बट इससे ये नहीं समझना कि ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर ले कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिकोड यूज़ हो रहा है। बट प्रोग्रामिंग में अभी भी हम लोग जो है वो एस्काई वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, और सारे प्रोग्राम में जो एस्काई वैल्यूज़ का यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे। वही Actually, you want salt is less. ओके